लो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्वांटम नंबर्स। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बेटा रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। उन दोनों का रिलेशन हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, और क्वांटम नंबर की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या हिस्ट्री है इसकी। आपने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कोई प्रॉपर उसने उसकी शेप या उसकी लोकेशन के बारे में हमें नहीं बताया। लेकिन जो आपके पास उसके बाद 2 साल बाद 1913 में बोहर आया। बोहर ने क्या बताया? बोहर ने आगे बताया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर? इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में पता नहीं लगा। अब क्वांटम नंबर्स के अंदर कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुआ और क्या मेजर डिफरेंस आया, पहले हमें ये पता होना चाहिए। बेटा बोहर ने हमें बताया था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन किया इन वन डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर। लेकिन उसके बाद आपके पास श्रोडिंगर आया। नाम क्या है बेटा इस साइंटिस्ट का? श्रोडिंगर। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन्स को जब लोकेशन को एक्सप्लेन करना था तो बेटे इसने इसको एक्सप्लेन किया इन 3 डायमेंशन। अब सबसे पहले इस चीज और इसका मकसद देखिएगा। बेटे 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन का क्या फर्क था और क्या फायदा और क्या नुकसान था? आपने इलेक्ट्रॉन्स को जब देखा तो इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर किस जगह पर? शेल्स के अंदर। शेल में सब शेल के अंदर ऑर्बिटल थे px, py और pz। जैसे कि मैं p के ही लिख रहा हूं जी, px, py और pz। अब इसका मतलब क्या है कि p की शेप अगर क्या है? डंबल। और अगर ये डंबल है x एक्सिस पर तब इसका नाम क्या है? px। अगर ये है y एक्सिस पर तब इसका नाम क्या है? py। और अगर ये है z एक्सिस पर तब इसका नाम क्या है? pz। इसका मतलब कि बेटा p जो ऑर्बिटल है ये कितनी डायमेंशन के अंदर काम कर रहा है? 3 डायमेंशन में। लेकिन बोहर जो हमें चीज बता रहा था वो सिर्फ कितनी डायमेंशन में थी? 1 डायमेंशन में। इस वजह से हम बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उसको इंप्रूव किया किसने? श्रोडिंगर ने। जैसे कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन सी चीज रिवॉल्व कर रही होती है? कहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं? शेल्स के अंदर। मैं कहता हूं ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए। तो बेटा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? अगर मैं कहूं कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगेगी, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सिटी। क्या पता होना चाहिए बेटा? सिटी के बारे में, कि मैं कौन सी सिटी में रह रहा हूं। नंबर 2, मेरा एरिया कौन सा है? उस सिटी में एरिया कौन सा मेरा। फिर आपको पता होना चाहिए उस एरिया की गली नंबर कौन सी है। और नंबर 4, आपको क्या पता होना चाहिए? हाउस नंबर। अगर आपको मेरी ये चीजें पता लग जाए आप मेरे एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि ये टॉपिक बेटा हमें बताता भी क्या है? किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो बेटा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वांटम नंबर को पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए क्वांटम नंबर आया ही क्यों? ये टॉपिक बना ही क्यों? क्योंकि बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर किसने आगे एक्सप्लेन किया? श्रोडिंगर। और उसने क्वांटम नंबर्स बनाए। अब वो क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि मेरे एड्रेस तक पहुंचने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए।
इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए वो कौन से सब शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऑर्बिटल के अंदर है। और नंबर 4, उसकी स्पिन क्या है। अब बेटा स्पिन का मतलब क्या है? स्पिन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। एक ऑर्बिटल लाइक अगर मैं पी की ही ऑर्बिटल बनाता हूं जी, पी एक्स, पी वाई और पी जी, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक ही जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं? दोनों के ऊपर तो चार्ज है नेगेटिव, इसलिए रह सकते हैं। बेटा उनकी स्पिन क्या है? ऑपोजिट। एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इसका मतलब मेरे एड्रेस तक पहुंचना तो ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस तक पहुंचना तो ये पता होना चाहिए। इन चीजों को पता करने के लिए क्या बना बेटा जी? क्वांटम नंबर्स बने। अब जरा देखिएगा कि क्वांटम नंबर है क्या। बेटा इट इज दी सेट ऑफ 4 नंबर्स। इट इज दी सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का एक सेट है जो क्या बताता है? विच टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, जो हमें किस बारे में बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया। और हमने अभी पढ़ा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता करना है तो क्या पता होना चाहिए? ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। और ये 4 चीजें हैं, ये 4 क्वांटम नंबर से पता लगती हैं, जिनके नाम क्या है बेटा जी? पहला नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और नंबर 4 इज स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा जी ये 4 क्वांटम नंबर अगर हम पढ़ ले तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन तक हम पहुंच जाएंगे। हमने पहुंचना है। यहां पे एक और फर्क देखिएगा, क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है? यहां पे आया श्रोडिंगर, उसने क्या बताया कि आप बोहर के थ्रू नहीं पहुंच सकते, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वांटम नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्वांटम नंबर्स को पढ़ लेते हो तो आप 3 चीजें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं, विच इज, जैसे कि ये एमसीक्यूज आता होता है एंट्री टेस्ट के अंदर कि क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। नंबर 2 शेप ऑफ एन एटम। और नंबर 3 ओरिएंटेशन। किसके बारे में बताता है बेटा? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन क्या है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब एक्स एक्सिस पर है कोई चीज, वाई एक्सिस पर है, जी एक्सिस पर है, उसका एंगल क्या है? ओरिएंटेशन। शेप कौन सी है? टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, लीनियर है, कोई भी शेप आपको पता लग जाएगी। और उसका साइज क्या है, ये चीजें हमें पता लगेगी कहां से बेटा? क्वांटम नंबर्स। अब यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स? अगर आपने ये पढ़ना है तो आपको पता होगा किस चीज के बारे में। कहता है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये हमें किसके बारे में बताता है? और कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और ऑर्बिट का मतलब कोई भी शेल। और शेल आपने पढ़े हैं कौन कौन सा होता है बेटा जी? के, एल, एम और एन। ये आपके पास आ गए ऑर्बिट। हमने ये ढूंढ रहे हैं कि ये कौन से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और इससे हमें किस चीज के बारे में पता लगता है? साइज के बारे में। किस चीज के बारे में पता लगता है?
क्या साइज? अगर इलेक्ट्रॉन, एमसीक्यूज, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अंदर? के शेल के अंदर, तो बेटा उसका साइज क्या होगा? स्मॉल। उसका साइज क्या होगा? और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एन शेल के अंदर, तो उसका बेटा साइज क्या होगा? लार्ज। ऐसे ही है ना, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट शेल इज के, और जो सबसे दूर है वो कौन सा है? एन। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन के शेल का पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको उसके साइज के बारे में पता लग जाएगा। नंबर 2 इज बेटा शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए बेटा जी फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बाद में देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जहां तक मर्जी जाए। इसका मतलब जब भी आपको कभी एन के अंदर वैल्यू को पुट करना पड़ जाए, तो कभी 0 पुट होगी। एंट्री में एमसीक्यू आ सकता है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 0, 1, 2, 3। बच्चे क्या करेंगे? 0। जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिनको नहीं बताया गया वो क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, या कोई वैल्यू माइनस में भी बता सकता है। तो बच्चे जैसे कि अगर मैं लिखता हूं, अगर एमसीक्यूज ही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन 1। लो जी, अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज होगा, और क्या कंफ्यूज होगा? वो कहेगा इनमें से मिनिमम कौन सी है? -2। वो लगाएगा, कोशिश करेगा कि मैं -2 पे लगा दूं, लेकिन असल में जिसने पढ़ा होगा वो राइट ऑप्शन कौन सा लगाएगा? 1। इसका मतलब एन के अंदर कभी भी वैल्यू पुट नहीं हो सकती। कौन सी वैल्यू नहीं पुट हो सकती? माइनस या 0, क्योंकि एन वैल्यू स्टार्ट ही कहां से हो रही है? 1 से। अब बेटा जी इसके बाद एक फॉर्मूला आता है जिससे हमें क्या पता लगता है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो है 2n²। तो k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि k कौन सा शेल है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? तीसरा। और ये कौन सा है? चौथा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। एल के अंदर बेटा जी 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। एम शेल बोले 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। एन शेल के अंदर 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये भी हमें किसके अंदर पता लगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सुने, इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल का है हमें कैसे पता लगेगा? एमसीक्यूज आया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन, आपको बताएगा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। बताएं अब l क्या है, ये तब पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन इस एमसीक्यूज को भी संभाल के रखना है, ठीक है। अब जरा बताएं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बता रहा है हमें? शेल, नंबर ऑफ शेल। और शेल जब पता लग जाते हैं तो क्या पता लग जाता है? साइज के बारे में पता लग जाता है। दूसरा क्वांटम नंबर है मेरे पास कौन सा बेटा जी? मैग्नेटिक क्वांटम, सॉरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बेटा व्हाट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? एक और नाम है इसका, एजीम्यूथल का एक और नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या नाम है बेटा इसका? एंगुलर क्वांटम नंबर। अब ये एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये क्या है, ये किस चीज के बारे में हमें बताता है बेटा? ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल, और ये बताता है बेटा जी किस चीज के बारे में? सब शेल के बारे में। ये किस चीज के बारे में हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में, कौन से सब शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब सब शेल आपको कैसे पता लगते हैं? जब सब शेल पता लगेगा तो बेटा हमें उसकी क्या पता लगनी शुरू हो जाएगी? शेप के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब शेप पता लगेगी, शेप मतलब सब शेल की कोई ना कोई शेप है,
कौन कौन सी शेप है? शाबाश। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिस तरह हमें सबशेल और शेप के बारे में बताता है, तो बेटा सबशेल कौन कौन सा होता है हमारे पास? एस, पी, डी और एफ। 9th क्लास के अंदर आपको ये चीज इतनी ज्यादा इंफॉर्म नहीं थी। तो अब बेटा जी आपके पास एस का मतलब क्या है? शार्प। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। डी का मतलब है डिफ्यूज्ड। और एफ का मतलब क्या है बेटा? फंडामेंटल। तो ये इन सबशेल का एक नाम है। बेटा दो चीजें याद रखनी है कि जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट या शेल के बारे में। उसी तरह आपके पास हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बता रहे हैं? साइज के बारे में। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहे हैं? सबशेल के बारे में, और साथ हमें शेप के बारे में बता रहा है। सबशेल कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। बेटा वैल्यू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बेटा जो एल की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। आप ये कह सकते हैं कि जब भी n इज इक्वल टू 1 होगा उस वक्त एल क्या होगा? n-1। उस वक्त n जो है एल वो क्या होगा? n-1। जिस वक्त n इज इक्वल टू 2 होगा तो एल क्या होगा? 2-1। तो आंसर क्या है? L इज इक्वल टू 1। मतलब जब n 2 होगा तो L क्या होगा? 1। और जब n 1 होगा तो L क्या होगा बेटा जी? 0। ये बात याद रखनी है। तो बेटा जी आपके पास अगर मैं कहता हूं कि L इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है और 3। 0 के टाइम कौन सा सबशेल? S। जब L की वैल्यू 1 होगी तो सबशेल होगा P। जब 2 होगी तो D, और जब 3 होगी तो F हो। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला? 2n²। इसी तरह सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा 2 × 2l+1। एल की वैल्यू क्या है? बोलो जरा शाबाश। कहां से शुरू होती है? 0। और 0 जब वैल्यू हो तो सब शेल कौन सा आता है? S। इसका मतलब जब मैं S के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढूंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? 2 × 2 और L की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0+1। आंसर क्या आएगा? 2 0 0 +1 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 2। अगर मैं P सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं फिर 2 × 2l+1। आपके पास 2 × L की जगह पे आ गया 1+1। आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2 +1 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। D के लिए 2 × 2l+1। 2 × L की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 +1 2 2 जा 4 +1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। F इज इक्वल टू 2 × 3+1। आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6 +1 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ये कौन से फॉर्मूला से पता लगा? 2 × 2l+1। तो बेटा 2 क्वांटम नंबर हमारे यहां पे डिस्कस हुए। 2 क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।